क्योंकि 23 जनवरी को उनका बर्थडे होता है। उस दिन जो है नरेंद्र मोदी जो पीएम साहब हैं उन्होंने पराक्रम डे घोषित कर रखा है। तो पराक्रम डे से पहले मैं आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। जय हिंद साथियों। इनका नारा भी फेमस था, जय हिंद। जब भी वो आर्मी के जितने भी लोग मिलते थे इनसे सबसे जय हिंद ये भी करते, मतलब जो भी लोग थे वो इनसे खुश होकर जय हिंद करते थे, तो ये भी जय हिंद ही करते थे। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान सबसे ऊपर था इनके। ठीक है ना। एक थोड़ा सा मैं क्योंकि जो पहले भी मैंने बोल चुका हूँ वही बोल रहा हूँ मैं आपसे। कभी सनम को छोड़कर देख लेना, कभी सनम को छोड़कर देख लेना, कभी शहीदों को याद करके देख लेना, कभी सनम को छोड़कर देख लेना, कभी शहीदों को याद करके देख लेना। कोई महबूब नहीं वतन जैसा यारो, कोई महबूब नहीं वतन जैसा यारो, कभी मेरी तरह वतन से इश्क करके देख लेना। थैंक यू। आपका मिस्टर। एक्चुअली मैं नेताजी की जो स्टोरी बताने आ रहा हूँ वो उनका जीवन से स्टार्ट करता हूँ मैं, जहाँ से उन्होंने जन्म लिया। एक्चुअल जो जन्म था इनका नेताजी का वो उड़ीसा के कटक में 13 जनवरी जो इनका जन्म था वो उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 यानी 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक में कायस्थ जो कुलीन परिवार था उसमें इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, माँ का नाम प्रभावती देवी था। माँ कौन थी? प्रभावती देवी। और जो प्रभावती देवी और जो जानकीनाथ बोस थे उनके जो टोटल जो इनके जो भाई बहन थे नेताजी के या उनकी संतानें थी वो 14 संतानें थी। और ये जो भाई बहन थे नेताजी वो 14 भाई बहन थे, जिसमें 8 भाई थे और 6 क्या थी? बहनें थी। और जो नेताजी थे वो अपने पिता की 9वीं संतान थे। ठीक है। अगर पुत्र की बात की जाए तो ये 5वीं संतान थे। ठीक है। मगर इनका जो प्यार था, जो सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे वो करते थे शरद बाबू को, जो 2nd नंबर के पुत्र थे जानकीनाथ बोस जी के। जानकीनाथ बोस जो थे वो उड़ीसा के कटक शहर के बहुत ही फेमस लॉयर थे, यानी वकील थे। ठीक है। और कटक जो महानगर पालिका थी उसमें इन्होंने काम भी किया था। ठीक है। पहले सरकारी थे फिर निजी प्रैक्टिस करने लग गए। कौन? ये इनके फादर जानकीनाथ बोस। ठीक है। जो सुभाष चंद्र बोस थे उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो जो इनकी प्राइमरी एजुकेशन थी वो कटक में रहते हुए ही संपूर्ण हुई। ये था प्रोटेस्टेंट स्कूल जिसमें इन्होंने 8 क्लास पास की। इसके बाद मीट्रिक एजुकेशन थी उसके लिए इन्होंने रेवेनसा कॉलेजिएट एक स्कूल था उसमें इन्होंने 1913 में इन्होंने मीट्रिक पास की। फिर इंटरमीडिएट के लिए कलकत्ता चले गए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज होता है, इसका नाम था प्रेसिडेंसी कॉलेज। क्या नाम था? प्रेसिडेंसी कॉलेज। उन्होंने 1915 में इंटरमीडिएट 2nd ग्रेड से पास की। बहुत बीमार थे फिर भी इन्होंने 2nd ग्रेड से पास की। बीमारी तो ये मान लीजिए नेताजी के शुरू से लेकर एंड तक पीछे ही रही है। नेताजी ज़्यादातर बीमार ही रहते थे। ठीक है। बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे, मैं बताऊंगा आपको, कि जहां बीमार हुए, बीमारी की वजह से ही इनको जेल से रिहा किया गया। समझे? बहुत सारे ऐसे मौके थे। इसके बाद यह विलियम जो प्रेसिडेंसी कॉलेज था उसमें इन्होंने इंटर की और वहीं पे इन्होंने क्या किया, जो कलकत्ता का था वहीं पे इन्होंने BA ऑनर्स से दर्शन शास्त्र की में BA में एडमिशन ले लिया। BA ऑनर्स में दर्शन शास्त्र फिलोसफी में। जब ये फर्स्ट ईयर कर ही रहे थे तो कुछ वहाँ पे कॉलेज में कुछ ऐसा हो गया कि वो जो वहाँ पे जो टीचर थे और स्टूडेंट में कुछ पंगा हो गया या बवाल हो गया, जिसमें कि सुभाष बाबू ने छात्रों का पक्ष ले लिया, जिसके बाद सुभाष बाबू को 1 साल के लिए टर्मिनेट कर दिया गया और इन्हें परीक्षा से भी वंचित कर दिया गया। इसके बाद 1916 में ये जो है एक स्कॉटिश चर्च स्कूल होता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ही वो भी होता है,
कॉलेज होता है उसमें ये क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं बीए ऑनर्स से। ये 1919 यानी 1919 में बीए ऑनर्स से, बीए ऑनर दर्शन शास्त्र से ये डिग्री ले लेते हैं। इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। इनके पिता जो चाहते थे कि बेटा हमारा जो है क्या बने, एक आईसीएस ऑफिसर बने। ठीक है, अब पिता की बात को जो नेताजी तो टाल नहीं सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे पिताजी पर नेताजी जो थे वो प्रेरित थे किन लोगों से, वो प्रेरित थे दयानंद सरस्वती से, और वो प्रेरित थे विवेकानंद जी से। विवेकानंद जी को तो आध्यात्मिक गुरु मानते थे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे विवेकानंद, नेताजी के विवेकानंद जी थे। इन्होंने 1910 यानी 1910 ईस्वी में ही विवेकानंद की जीवनी पढ़ डाली थी। समझ रहे हैं आप। इसके बाद स्वामी विवेकानंद और जो है अरविंद घोष से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। अब ये अंग्रेज़ों के अंडर में रहकर आईसीएस की नौकरी कैसे करते, और पिताजी को भी मना नहीं कर पा सकते थे। तो इन्होंने कहा कि मुझे 24 घंटे का टाइम दीजिए पिताजी। तो 24 घंटे ये ले लेते हैं, और उसके बाद फिर इनको रात को भी नहीं, और ये रात को यही सोचते हैं कि आखिर क्या करना है, क्या करना है। तो इन्होंने विचार बनाया कि मैं अब लंदन, क्योंकि वहाँ लंदन से मिलता था आईसीएस जो परीक्षा होती थी वो लंदन में होती थी, यहाँ नहीं होती थी, इसलिए इन्हें लंदन जाना पड़ा। और 1919 में यानी 1919 में ही ये लंदन गए, और लंदन में इन्होंने देखा कोई, तो वहाँ पे इनका एडमिशन नहीं हुआ। तो इन्हें एक स्कूल मिल जाता है या कॉलेज मिल जाता है, उसका नाम है ये जो कॉलेज था इसका नाम था विलियम किट्स विलियम। ठीक है, किट्स विलियम नाम से जो है मानसिक और नैतिक शिक्षा की जो है नैतिक विज्ञान की जो है एडिशन ले लिया। उसके बाद इनका पूरा फोकस था जो है, पूरा फोकस किस पे था, आईसीएस पे। और 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा टॉप रैंक में, मतलब टॉप रैंक नहीं, मतलब टॉप जब सूची बनाई गई तो उसमें इनका चौथा स्थान था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। अब इनको ज्वाइन करना था, ज्वाइन भी कर लिया इन्होंने आईसीएस। वहीं पे ट्रेनिंग चल रही थी जब इनकी, तो इन्होंने पत्र लिखा अपने भाई को इंडिया में। जब इंडिया में जो शरद बाबू रह रहे थे इनके बड़े, जो इनसे बहुत ज़्यादा मिलाप था इनका, सुभाष बाबू का, उनसे पूछा कि भाई मैं कैसे अंग्रेज़ों के अंडर इस तरीके की मतलब नौकरी कर सकता हूँ। मैं तो दयानंद सरस्वती और अरविंद घोष से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ, हैं। मैं CR दास जो बाबू थे उनसे ज़्यादा प्रेरित था, चित्तरंजन दास बाबू, उनको तो इन्होंने राजनीतिक गुरु माना था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो फिर आप त्यागपत्र दे दीजिए। और ये इन्होंने जो है वो अपने भारत का जो उस टाइम सचिव था मॉन्टेग्यू, ठीक है, उसको ये अपना रिजाइन दे देते हैं, और फिर 1921 में ये भारत आते हैं। इसके बाद 1921 में ही ये जब भारत आते हैं तो ये CR दास के साथ काम करना चाहते हैं। यहाँ से इनकी क्रांतिकारी सोच स्टार्ट होती है। ठीक है, जब भारत आ जाते हैं तो ये जो चाहते हैं कि मैं जो CR दास हैं जो कल पूरे बंगाल में छाए हुए थे उस टाइम, तो उनके साथ काम करने की इनकी इच्छा थी। तो उन्होंने पत्र भी लिखा इसी संबंध में CR दास को कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। इसके बाद ये रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर इन्हें सुझाव देते हैं कि आप मुंबई जाइए और मुंबई में महात्मा गांधी से मिलिए। और ये सुभाष बाबू मुंबई जाते हैं और महात्मा गांधी से 20 जुलाई 1921 को पहली मुलाकात इनकी महात्मा गांधी से मणि भवन में, जहाँ मुंबई में बॉम्बे में मणि भवन था, वहाँ महात्मा गांधी रहते थे, उनसे मुलाकात होती है इनकी। और महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन में चल रहे थे तो उन्होंने कहा महात्मा गांधी ने कि आप जाइए और CR दास बाबू हैं जो कलकत्ता में असहयोग आंदोलन का जो मतलब चेहरा है, मेन चेहरा है, उनका सहयोग कीजिए। तो ये वहाँ से सीधे फिर कहाँ पहुँचते हैं, कलकत्ता में पहुँचते हैं और CR दास बाबू के साथ मिल जाते हैं और असहयोग आंदोलन में खूब सहयोग करते हैं। इनकी मुलाकात 20 जुलाई 1921 को महात्मा गांधी जी से होती है। उस टाइम महात्मा गांधी जी नॉन अलाइंड मूवमेंट, समझ रहे हैं, रिवॉल्यूशन
इन्होंने छोड़ रखा था, यानी असहयोग आंदोलन इन्होंने छोड़ रखा था महात्मा गांधी ने, और जो है वो अपने चरम पर था। तो ये कहते हैं महात्मा गांधी कि आप जाइए और बंगाल में सीआर दास बाबू है उनका सहयोग कीजिए असहयोग आंदोलन में। और ये वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो सीआर दास बाबू के साथ असहयोग आंदोलन में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था तभी 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी थाने में कुछ पुलिसकर्मियों को, अंग्रेज पुलिसकर्मियों को जला दिया जाता है, जिससे दुखित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। इससे खफा होकर चैतन्य दास बाबू, मोतीलाल नेहरू, है ना, सुभाष बाबू, ये सब उनसे खफा हो गए गांधी जी से। और सुभाष बाबू तो ये बोले कि जब आंदोलन अपने चरम पर था तब इसको ख़त्म करना मेरे पल्ले की बात नहीं है। मतलब महात्मा गांधी ने जब आंदोलन अपने चरम पर था तब क्यों ख़त्म किया उसको, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टेटमेंट थे। इसके बाद जब सीआर दास बाबू जो है, जो दास बाबू बोलूँगा मैं सीआर दास बाबू को, तो दास बाबू जब इनसे खपा हो गए जैसे महात्मा गांधी से, तो उन्होंने 1 जनवरी 1923 को 1923 को इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को सचिव बनाया गया और वो खुद अध्यक्ष थे उसके। इसी में नेता, और इन्होंने ये जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि महात्मा गांधी जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, ये सब डोमिनियन स्टेज की मांग करने लग गए, समझ रहे। इसके बाद महात्मा गांधी, ये सुभाष बाबू जो है उसमें शामिल हो जाते हैं, और जो स्वराज पार्टी है वो कांग्रेस के अंदर रह के ही बनाते हैं। और फिर जब वो चुनाव लड़ती है, उन्होंने कहा कि हम उनके अंदर रहकर ही उनसे मुकाबला कर सकते हैं, सीआर दास बाबू का मानना था, समझ रहे हो। तो फिर स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ा कलकत्ता महानगर पालिका का, और स्वराज पार्टी उस महानगर पालिका के यानी मेयर के चुनाव को जीती, और जो सीआर दास बाबू थे उनको महापौर बनाया गया यानी मेयर बनाया गया, है ना। और जो कार्य समिति का अधिकारी यानी ऑफिसर थे वो सुभाष चंद्र बोस बना दिए सीआर दास बाबू ने। अब तो सीआर दास जो सुभाष चंद्र बोस थे वो अपने फॉर्म में आ गए, और उन्होंने जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी उस टाइम जो मार देते थे अंग्रेज, उनको स्वतंत्रता सेनानी का तमगा दे देते थे ये क्रांतिकारी है, जितने भी जो हमारे आंदोलन करता थे उनके परिवार वालों को नौकरी देने लग गए सुभाष बाबू नगर पालिका में। और जो जितनी भी सड़कें थी जो अंग्रेज़ों के नाम पर थी, वो अंग्रेज़ों के नाम से हटाकर उन्होंने हिंदी नाम करने लग गए, अंग्रेजी नाम से हटा के हिंदी नाम देने लग गए सुभाष बाबू। अब तो ये कांग्रेस के युवा नेता की तरह और एकदम सुभाष बाबू, समझ रहे हैं आप। इसके बाद जब 1927 में फिर कुछ मतलब परिस्थिति में सीआर दास बाबू की 1925 में मृत्यु हो जाती है, फिर स्वराज पार्टी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है स्वराज पार्टी की कम होने लगती है डिमांड। इसके बाद जो आता है फिर ये साइमन कमीशन आता है 1927 में, समझे। ये कुछ लेकर आता है और सुझाव देता है जिसमें कि कोई भी भारतीय नहीं था, जिसकी सदस्यों में कोई भारतीय नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे, जिसमें कि इसका विरोध स्टार्ट हो गया। और जिसका बॉम्बे में विरोध जो किया था हमारे लाला लाजपत राय ने, साइमन कमीशन गो बैक, इसमें कि इन्होंने इन पर लाठीचार्ज हो गया और इनका लाठीचार्ज में ही इनकी मृत्यु हो गई। सैंडर्स ने इन पर लाठीचार्ज करा दिया था, ठीक है। बाद में सैंडर्स को जो है भगत सिंह मार देंगे। इधर जो अहम भूमिका में थे, जो बंगाल में कहें तो अहम भूमिका में कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने भी काले झंडे दिखाए कि साइमन कमीशन गो बैक। इसके बाद आता है 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने अपना एक डोमिनियन जो संविधान था
जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, वो उनको सौंपने के लिए, वायसराय को सौंपने के लिए अपनी एक रिपोर्ट बनाई, जिसमें खुद अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और उस 8 सदस्य में से जो एक सदस्य थे वो नेताजी थे। ठीक है। फिर 1928 में ही, यानी 1928 में ही, जब कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है, तो कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में होता है, तो ये नेताजी जो है और जो मोतीलाल नेहरू थे वो उसके अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन के। ठीक है। और नेताजी ने सेना की वर्दी में सैल्यूट दिया उस टाइम। ठीक है। और ये डोमिनियन स्टेट वगैरह की बात थी, वो मैं आपको नेहरू रिपोर्ट बाद में पढ़ाऊंगा। इसके बाद 1929 में, 31 दिसंबर 1929 में, समझ रहे हो, जो है, वैसे तो महात्मा गांधी चुने गए थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पर उन्होंने दे दिया था किसको, जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। और ये हुआ लाहौर में रावी नदी के तट पर इनका अधिवेशन। और इन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं चाहिए हमें अब क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कोई डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, औपनिवेशिक राज्य हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और रात के 12 बजे जब दुनिया सो रही थी, तब मोतीलाल नेहरू ने रावी नदी के तट के किनारे तिरंगा लहरा दिया और कहा, हम अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया करेंगे। और तय किया गया 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनेगा। तो 26 जनवरी 1930 आती है, तो कांग्रेस का जब अधिवेशन होता है, तो 26 जनवरी 1930 को इन्होंने जो है खूब धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया। फिर 26 जनवरी 1931 आती है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल में तिरंगा लेकर रैली निकाली। ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लोगों को भी, क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो अंग्रेज क्या करते हैं, इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। तब वहाँ जो समझौता होता है गांधी जी का कि जितने भी क्रांतिकारी हैं सबको छोड़ दिया जाए, तो उसमें नेताजी को छोड़ दिया जाता है, बट जो भगत सिंह जी थे उनको नहीं छोड़ा गया। और नेताजी चाहते थे कि पोलाइटली ना कहें महात्मा गांधी जी, और उनसे मतलब बहुत स्ट्रांगली टाइप में गए और उस समझौता को तोड़ दें, पर उन्होंने समझौता नहीं तोड़ा। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को क्या है, फांसी दे दी गई। इससे खपा होकर, ये सब खपा हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों या कोई भी हो, जवाहरलाल नेहरू हैं, तो इनके विचारों से थोड़ा मतभेद आ गया था। फिर आता है 1938, हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया। 51वां कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसमें महात्मा गांधी ने स्वयं सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष का नॉमिनेट किया। इसके बाद सुभाष बाबू जीते और इनको जो है, क्योंकि 51 में था, तो 51 बैलों से लगी हुई बैलगाड़ी में इनको बैठाकर मतलब घुमाया गया। सुभाष बाबू को अध्यक्ष बने थे, समझ रहे हैं। फिर 1937 में, क्योंकि जापान ने चाइना पे हमला कर दिया था, उधर यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वार के क्या है, बादल छा गए थे, तो नेताजी जो है चाहते थे कि किसी भी तरीके से हम फायदा उठाकर अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा सकते हैं, समझ रहे। तो उसके वो फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए। पता नहीं किस तरीके की और पता नहीं क्या क्या भावना उन्होंने कांग्रेस के मतलब प्रति बहुत अच्छी मतलब क्रांतिकारी सोच उन्होंने डेवलप की कांग्रेस के लोग में। पर महात्मा गांधी इससे बिल्कुल, उनकी कार्यपद्धति बिल्कुल असहमत हो गए। उन्होंने कहा इस तरीके से नहीं होगा, अहिंसा से ही होगा जो कुछ भी होगा। गांधी जी जब असहमत हो गए, तो फिर जब त्रिपुरी आती है, त्रिपुरा का जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें भी यही तय होता है कि भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही दोबारा से क्या बनाया जाए, इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए त्रिपुरा में। और इनकी जो रविन्द्रनाथ टैगोर और 2 साइंटिस्ट और थे जो इनके फेवर में थे।
पर महात्मा गांधी चाहते थे कि नहीं, ये सुभाष बाबू नहीं बनेंगे। सुभाष बाबू ने नॉमिनेट किया और उधर गांधी जी ने अपने वर्चस्व को देखते हुए पट्टाभी सीताभी रमैया को नाम आगे कर दिया। दोनों में फाइट हुई और इनको जो वोट मिले वो 1580 वोट मिले, है ना, और उनको जो मिले वो 1377 वोट मिले। तो 203 वोट से जो है पट्टाभी सीतारमैया ये चुनाव हार गए, क्योंकि अब नेताजी जो चाहते थे वो अब उन्होंने अपनी जो है कार्य पद्धति को और उग्र कर दिया इन्होंने। और ये जो है जब इनका सम्मेलन हो रहा था तो ये बीमार थे, तो इनको स्ट्रक्चर पर लाया गया, पर इनका कोई किसी ने साथ नहीं दिया। समझे, इतना बीमार थे नेताजी, इनका किसी ने साथ नहीं दिया। कार्यकारिणी जो सभा होती है उसमें 14 मेंबर्स होते हैं। 14 मेंबर्स में गांधी जी ने कहा कि जो इनके फेवर में है, जो मेरे फेवर में है, वो सब त्यागपत्र दे दीजिए। तो 14 मेंबर्स में से 12 मेंबर्स ने गांधी जी के समर्थन में त्यागपत्र दे दिया। और उसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू थे वो तटस्थ रहे, और जो शरद बाबू थे इनके बड़े भाई वो इनके फेवर में रहे। 1 वोट इनको मिला था। इसलिए नेताजी थोड़ा मतलब उनको अपने आप को थोड़ा वैसा महसूस किया और उन्होंने क्या है कांग्रेस की अध्यक्ष से जो है इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जो बनते हैं अध्यक्ष वो बनते हैं राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी अधिवेशन में। इसके बाद जो बात चलती है, ये कांग्रेस में रहते ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं 1939 में, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं।